मस्ताना हो, बाबूल शरण राखिल सो जोगी मस्ताना हो। कह रविदास अमरपुर देवा अलबत गुरना बिंदा जो, बाबूल शरण राखिल सो जोगी मस्ताना हो, सो जोगी मस्ताना हो। तन मन हर के बदन बांध के छोड़ थोड़ी पाया काम हो, चलना है रहना नहीं संतो, जग में जीवन है दिन दो, जग में जीवन है दिन दो। करना है हर के बदन बांध के छोड़ थोड़ी माया काम हो, चलना है ना नहीं संतो, जग में जीवन है दिन दो, जग में जीवन है दिन दो। बोलिए जगत गुरु रविदास महाराज की, सतगुरु समनदास महाराज की, स्वामी ज्ञान भिक्षुक महाराज की, आज के सत्संग की बोलो साधो सत साहेब। अब आ रहे हैं महात्मा कुंवरपाल जी और इनके बाद में महात्मा प्रकाश दास जो जिला हाथरस से आए हैं वे तैयार रहेंगे। महात्मा प्रकाश दास जी जो जिला हाथरस से हैं वे तैयार रहें। सतनाम 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 जी। हेलो भाई, बैठ क्यों नहीं रहे? इतनी जल्दी आनंद आ गया क्या सारा? कोई बात नहीं। जयकारा बुलंद करेंगे। जो बोले सो निरभय, जो बोले सो निरभय। जगतगुरु रविदास महाराज की जय। सतगुरु स्वामी ज्ञान भिक्षुक जी महाराज की जय। सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज की जय। साधु की जो लेहे ओट, तेरे मिटे पाप सब कोट कोट। आज 17 अप्रैल और गुरु घर में ये सुंदर दरबार सजा है। सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज के कृपा से ये वार्षिक कार्यक्रम गुरु रविदास मंदिर प्रांगण में फरमाया जा रहा है। इस कार्यक्रम की रूपरेखा जो मातृशक्ति के द्वारा, बहनों के द्वारा तैयार की जाती है। सबसे पहले तो इस भव्य कार्यक्रम के आयोजन के लिए महिला मंडली को, मेरी बहनों को बहुत बहुत साधुवाद। और यहाँ पर मंदिर प्रांगण में बहुत सुंदर व्यवस्था की गई है। मंदिर प्रबंधन कमेटी को इस सुंदर व्यवस्था के लिए बहुत सुंदर आपने गुरु दरबार बनाया है, गुरु घर मंदिर बड़ा सुंदर बनाया है। बहुत ज्यादा यहाँ पर सुविधाएं आपने उपलब्ध कराई है। मंदिर प्रबंधन कमेटी को भी बहुत बहुत साधुवाद। आज इस कार्यक्रम में चरण धूलि से नगरी को पवित्र करने के लिए पधारे तमाम संतों को सादर बंदगी करता हूं।
कार्यक्रम में मौजूद बुजुर्ग, मातृशक्ति, युवा, साज से जो सेवा दे रहे हैं साजिंदे, और मीडिया बंधु, साउंड मास्टर, जिनके कृपा से आप तक सभी की आवाज पहुंच रही है, आप सभी को भी मैं सादर अभिवादन करता हूं। मेरा अभिवादन स्वीकार कीजिए। सतनाम 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 जी। जैसा कि प्रधान जी ने बताया था, आज एक ऐसी घटना भी हुई है। यहाँ पर गुरुघर के सेवादार श्रीमान रमेश जी, जो सांसों की पूंजी को समेटकर संसार सागर से विदा ले चले, मैं सतगुरु परमात्मा जी से अरदास बेनती करता हूं, सच्चे बादशाह जी उनको अपने चरणों में स्थान देना। आज का ये कार्यक्रम बड़े अच्छे ढंग से चल रहा है, और जैसे अभी महात्मा ज्ञानदास जी ने अपनी हाजिरी लगाई गुरु दरबार में, कर्मन हर की भजन बंदगी, छोड़ दुनि माया का मोह, चलना है रहना नहीं, संतो जग में जीवन है दिन दो। सतगुरु रविदास जी महाराज की पावन पवित्र वाणी जो गुरु ग्रंथ साहिब में दर्ज है, चलना है रहना नहीं, संतो जग में जीवन है दिन दो। जो दिन आवे सो दिन जाही, करना कूच रहन थिर नाही, क्या तू सोया जागिया ना, ये जीवन जग सच कर जाना। संग चलत है हम भी चलना, दूर गवर से ऊपर मरना। सतगुरु रविदास जी महाराज फरमाते हैं, जो दिन आवे सो दिन जाही, करना कूच रहन थिर नाही। जो एक दिन आ रहा है वो एक एक दिन, एक एक घड़ी, एक एक पल चला जा रहा है। यहां पर कुछ भी स्थिर नहीं है। एक बार सतगुरु स्वामी श्रमणदास जी महाराज से एक श्रद्धालु ने पूछा, गुरुजी ये 2 दिन का चक्कर क्या है? चलना है रहना नहीं, संतो जग में जीवन है दिन दो। गुरुजी ये बताइए ये 2 दिन का मामला क्या है? तब गुरुजी ने बताया, ये 2 दिन हैं, 2 ही दिन यादगार है। कैसे यादगार है 2 दिन? एक दिन जब तेरा जन्म हुआ, तूने अपनी आंखें खोली, इस दुनिया में तू आया, लड्डू बांटे गए, थाली बजाई गई, ढोल बजाए गए, खुशियां मनाई गई। एक दिन वो यादगार बन गया। यादगार कैसे बन गया जी? जन्म प्रमाण पत्र बनता है, बन गया ना यादगार। उसकी जन्म प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ती है, बहुत जगह पड़ती है। गुरुजी कहते हैं कि वो दिन तेरा यादगार बन गया जिस दिन तू यहां पर आया, और एक दिन और जिस दिन तू यहां से जाएगा, वो दिन भी यादगार हो गया, वो दिन भी यादगार बन गया। मृत्यु प्रमाण पत्र भी बनता है ना, वो भी यादगार बन गया। श्रद्धालु बहुत चालाक है, तर्कशील है, उसने तर्क दिया, गुरुजी 2 दिन है, आप कहते एक दिन जाने का, एक दिन आने का, एक दिन आने का और एक दिन जाने का, ये 2 दिन आप बता रहे हैं, ये बीच वाले दिन कहां गए? जो बीच के दिन है, आने और जाने के बीच के दिन, ये कहां गए? चालाक है ना ये बहुत ज्यादा, प्रश्न बड़े पूछता है। परंतु स्वामी जी का तो बात ही, अंदाज ही निराला है। स्वामी जी ने कहा, बेटा ठीक है, एक दिन तो आने का और एक दिन जाने का, और जो तू बीच के दिन पूछ रहा है वो तेरे स्वाद में गए, वो तेरे स्वाद में गए। जो दिन आवे सो दिन जाही, करना कूच रहन फिर नाही। जो दिन आ रहा है ना, एक एक दिन आ रहा है, वो एक एक दिन जा रहा है, एक एक घड़ी, एक एक पल यहां से चला जा रहा है। यहां पर स्थिर कोई नहीं है। आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला, एक बंधा चला जंजीर। जो भी यहां पर आया है संसार में, उसको एक दिन यहां से चले जाना है। कोई चाहे राजा है,
जिसके पास अथाह धन संपत्ति है, कोई गरीब व्यक्ति है या कोई फकीर है, कहे कि मैंने तो फकीरी ले ली है, फकीर हो गया हूं मैं, नहीं, ये चोला उसने भी छोड़ना है, प्रकृति का नियम है। आया है सो जाएगा राजा रंग का फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला एक बंधा चला जंजीर। सभी ने चले जाना है, जो आया है वो जाएगा, जो दिन आवे सो दिन जाही, प्रकृति का नियम है। जो आंखों से नजर आ रहा है वो नष्ट होगा। सतगुरु रविदास जी महाराज ने भी अमृत वाणी में फरमाया है, बिनु देखे उपजे नहीं आशा, जो दिखे सो होए विनाशा, कि जो तुम देख रहे हो वो नष्ट होगा। इसलिए किससे हित लगा रहे हो? नश्वर वस्तुओं से, जड़ से, जो नष्ट होने वाला है उससे। जो दिन आवे सो दिन जाही, करना कूच रहन थिर नाही। क्या तू सोया जागिया ना? मेरे भाई, क्या तू सो रहा है? अज्ञान और अविद्या की चादर को ओढ़कर तू सो रहा है। एक तो सो रहा होता है कोई सच में ही, और एक बिल्कुल चुप पड़ा होता है। वो सो नहीं रहा, वो सोने का दिखावा कर रहा है कि हां, कोई पूछेगा सो रहे हो, जो नींद में है ना उसको आप हिलाओ थोड़ा, सो रहे हो, वो उठते ही कहेगा नहीं सो नहीं रहा हूं। और जो सो नहीं रहा है उसको हिलाओ, वो हिलेगा नहीं, वो बोलेगा नहीं। अज्ञान और अविद्या की चादर को ओढ़कर तू सो रहा है। अज्ञान कैसा? कि जो जड़ वस्तु है उसे तू अपना समझ रहा है, जो तेरा नहीं है उसे तू अपना मान बैठा है। दो चीजों में तूने अपने आप को खत्म कर लिया, अपने आप को समेट लिया, एक अहम और एक वहम। अहम क्या? कि हां बस जो हूं मैं ही हूं, मैं बहुत ज्ञानी हूं, मैं बहुत विद्वान हूं, मैं बहुत बुद्धिमान हूं, मैं बहुत धनवान हूं, मैं बहुत रूपवान हूं, सुंदर हूं। अपने आप को सीमित कर लिया तूने, ये वहम पाल रखा है कि हां मैं हूं। ये जो तेरा वहम है, ये वहम ही तेरे पतन का कारण है, इसी से पतन होगा। इसलिए आंखों को खोल कर देख। चले गए दुनिया से जिनके हजारों वाली थे, और सिकंदर जब यहां से गया तो दोनों हाथ खाली थे। दुनिया से वो सभी चले गए जिनके हजारों नौकर चाकर थे। सिकंदर दो हुए इतिहास में, एक यूनान वाला सिकंदर और एक सिकंदर लोदी। कहते सिकंदर लोदी ने सारा धन शाही खजाने में जमा करा दिया था और फिर घोषणा कराई, मुझे कोई एक सिक्का ला करके दें तो मैं उसको मुंह मांगा इनाम दूंगा। एक लड़के ने अपनी मां से जिद की, कहने लगा मां मुझे एक सिक्का चाहिए। मां ने कहा बेटा बादशाह ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा बाहर। बच्चा जिद करने लगा, बाल हट थी, बच्चे की हट के आगे मां का सीना पिघल गया। मां ने कहा बेटा कुछ दिन पहले तुम्हारे वालिद का इंतकाल हो गया था, यानी तुम्हारे पिता की मौत हो गई थी, और उसको दफनाते वक्त मुंह में एक सिक्का डाल करके दफनाया था। कब्र से निकाल लो, कब्र को खोद कर। लड़के ने ऐसा ही किया, अपने बाप की कब्र को खोदा, सिक्का वहां से निकाला और बादशाह को ले जाकर सिक्का दिया। बादशाह ने सिक्का लेकर का कहा भाई तुम तो बहुत चोर हो, बहुत बड़े चोर हो, मैंने तो बाहर एक सिक्का भी नहीं छोड़ा था, ये कहां से आया तुम्हारे पास? उस लड़के ने हकीकत बताई, सच्चाई बता दी। तब उस सिकंदर बादशाह ने कहा कि यहां के लोग बहुत ज्यादा
ये तेज हैं, इन्होंने तो कब्रों के अंदर भी धन छिपा रखा है। और उसने फरमान जारी किया, जितनी भी कब्रें हैं सबको उखड़वा दो और जितना धन है वो निकलवा कर शाही खजाने में जमा कराओ। एक वाणी भी है, माया की सिकंदर के लगी मस्तक पर शाही, इच्छा ना मिटी धन की सब कब्रें खुदवाई। ये इतिहास गवाह है उस बात का कि वो सिकंदर जिसने कब्रों से एक एक सिक्का भी निकलवा लिया था और वो मरने वाला है, उसे लगा कि अब मैं बचूंगा नहीं। उसने अपने सगे संबंधियों, मित्र प्यारों को, रिश्तेदारों को, परिवार वालों को अपने पास बुलाया और बुला करके कहा, मेरी कुछ इच्छा है, अंतिम इच्छा पूरी जरूर करना। क्या है जी अंतिम इच्छा? मेरी 3 इच्छा है। कौन सी? पहली इच्छा कि जब मैं मर जाऊं और मेरा जनाजा निकले तो अर्थी से मेरे दोनों हाथ बाहर निकाल देना। सबने पूछा ऐसा क्यों जी? ऐसा इसलिए ताकि दुनिया के लोगों को पता चल सके वो सिकंदर जिसने कब्रों को भी उखड़वा दिया था वो आज खाली हाथ जा रहा है, 1 रुपया भी साथ लेकर के नहीं जा रहा है। एक और इच्छा, जितना धन मैंने इकट्ठा किया है वो जनाजे के रास्ते में बिछा दिया जाए। क्यों? ऐसा इसलिए ताकि दुनिया के लोगों को पता चल सके कि धन दौलत भी मौत का रास्ता नहीं रोक सकती। अगर ऐसा होता तो क्या होता? जो धन वाले हैं ना, पैसे वाले, उन्हें ज्यादा श्वास मिलते फिर यहां रहने के लिए। संत फरमाते हैं, कहता हूं कह जात हूं, कहत बजाऊं ढोल, श्वास जो खाली जात है त्रिलोकी का मोल। चाहे तीनों लोक की संपत्ति दे देना, एक श्वास दोबारा नहीं मिलेगा, इतना मूल्य है श्वास का। तो ये धन भी नहीं रोक सकता है मृत्यु का रास्ता। तीसरी इच्छा, जिन नीम हकीमों ने मुझे बचाने की कोशिश की है, मुझे दवाई दी है, वो मेरी अर्थी को कंधा देना चाहिए। ऐसा क्यों जी? ऐसा इसलिए ताकि दुनिया के लोगों को पता चल सके कि मौत की कोई दवाई नहीं होती। हम भी कहते हैं हमने अपने पति को, पत्नी को, भाई को, बहन को, बेटे को, बेटी को, पिता को, माता को बहुत दिखाया, बढ़िया से बढ़िया डॉक्टर को दिखाया, बढ़िया से बढ़िया हॉस्पिटल में दिखाया, पर बचा ना सके। क्यों नहीं बचा सके? क्योंकि मौत की कोई दवाई नहीं होती। इस गर्दन तोड़ बीमारी में कमजोर दवाई हो जागी, नर कर उस दिन को याद बावरे, चलो चलाई हो जागी। जो दिन आवे सो दिन जाही, करना कूच रहन थिर नाही, क्या तू सोया जागिया ना, ये जीवन जग सच कर जाना। क्या उस जीवन को तू सच समझ रहा है? संग चलत है हम भी चलना, दूर गमर से ऊपर मरना। इन 2 पंक्तियों के साथ मैं वाणी को विराम देने जा रहा हूं। एक बार जयकारा बुलंद जरूर कर देंगे। जो बोले सो निर्भय महाराज की जय, सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज की जय। इन 2 पंक्तियों का थोड़ा खुलासा कर देता हूं। संग चलत है हम भी चलना, हमारे सभी संगी साथी चले जा रहे हैं और एक दिन हमें भी चलना है, जाना है जी हमें भी। एक आदमी ने जब तब किया तो महाराज ने दर्शन दिए, पूछा तुम्हें क्या चाहिए? उसने कहा प्रभु जी, सतगुरु जी, मुझे मौत से पहले संदेश भेज देना ताकि मैं अपनी तैयारी कर सकूं। कहने लगे ठीक है, ऐसा ही हो जाएगा। वो अपने कार्य व्यवहार में व्यस्त हो गया और मृत्यु आई, उसे पता ना चल सका। जब दरबार लगा महाराज का, उसने बड़ा उल्हाना दिया मालिक को। कहने लगा जी आपने वायदा किया था मेरे से। क्या वायदा किया था? कि मौत से पहले संदेश भेजूंगा, मुझे कोई संदेश ना भेजा। सतगुरु परमात्मा जी ने कहा बेटा संदेश तो भेजा था, तू समझ न सका। क्या भेजा था जी संदेश? बताओ आप। तुम्हारे बाल सफेद हुए थे या नहीं? उसने कहा हाँ जी हुए थे, पर मुझे एक शंका है। क्या शंका है? आज के समय में छोटे छोटे बच्चों के भी बाल सफेद हो रहे हैं, मैं समझ ना सका मेरे मालिक। अच्छा, एक और संदेश भेजा था, तुम्हें आंखों से कम नजर आने लगा होगा। उसने कहा हाँ जी नजर तो कमजोर हुई थी, पर एक शंका और आ गई। क्या? छोटे छोटे बच्चों को भी चश्मे लगे हुए हैं, बैटरी कहते हैं छोटे बच्चों को, चश्मे लगे पड़े हैं उनको भी। जितनी भी बातें बताए, जो भी कहे,
वो तर्क दे रहा है बराबर। अब सतगुरु जी कह रहे बेटा अब की बार मना ना कर सकेगा तू। ये बताओ तुम्हारे घर में, तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारी रिश्तेदारी में कोई मौत हुई थी या नहीं? उसने कहा हाँ जी हुई थी। हुई थी तो ये तुम्हारे लिए सबसे बड़ा संदेश था बेटा कि अगला नंबर तुम्हारा है। संग चलत है हम भी चलना, दूर गवन से ऊपर मरना। ये संगी साथी सभी चले जा रहे हैं, इसलिए सतगुरु रविदास जी महाराज फरमाते हैं समय के रहते उस सतगुरु परमात्मा जी से हेत लगाओ। सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज ने 3 मंत्र दिए इस सारे जंजाल से बचने के लिए, सेवा, सुमरण और सत्संग। सेवा, सुमरण और सत्संग से सारी समस्याओं से बचा जा सकता है। इसलिए संतों से जुड़े, सत्संग से, सत्संग की महिमा अपार है। सत्संग से कहते हैं बड़े बड़े पार हो गए, जो पापी भी थे वो भी पार हो गए। इसलिए सत्संग करे, संतों का संग करे और सुमरण करे, मन की शुद्धि होगी। सेवा करे, सारा कार्य सिद्ध हो जाएगा। चलते चलते एक संदेश के साथ, एक निमंत्रण के साथ अपनी रचना को विराम देने जा रहा हूं। पिछले वर्ष भी बहनों ने मुझे यहां बुलाया था, अब की बार भी बड़े प्रेम के साथ आपने मुझे बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद है। एक निमंत्रण आपके लिए है और आप सबके लिए भी, मेरे संतों के लिए भी, महापुरुषों के लिए भी एक निमंत्रण है जी। 20 मई की रात्रि में सतगुरु समनदास ध्यान योग आश्रम फरकपुर जगाधरी वर्कशॉप में एक वार्षिक कार्यक्रम होता रहा है। सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज के आदेश से, उनकी कृपा से इस वर्ष भी 20 मई को रात्रि में जगाधरी में कार्यक्रम होगा। तो आपको मैं आमंत्रित करता हूं, निमंत्रण दे रहा हूं। मेरा निमंत्रण स्वीकार कीजिए, जरूर पहुंचना है जी, जरूर जरूर पहुंचना है। इन्हीं शब्दों के साथ संचालक महोदय को बारंबार धन्यवाद और महिला मंडली को, बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ राजा चाहता हूं। जय श्री गुरु रविदास जी महाराज, जय स्वामी समनदास जी महाराज। सतनाम 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 जी। हेलो, अब आ रहे हैं प्रकाश दास जी जो हाथरस से हैं, और इनके बाद में महात्मा सतपाल दास जी जो काठा निवासी हैं वे तैयार रहेंगे। प्रकाश जी के बाद में महात्मा सतपाल दास जी जो काठा निवासी हैं वे तैयार रहेंगे। प्रेमियों बंधु, संचालक साहब ने आदेश किया है, तब कुछ थोड़ा सा बोलूंगा। पहले जयकार लगाओ। गुरुदास महाराज की जय, बोलिए सत्संग कराने वालों की जय, बोलिए संत समाज की जय, बोलिए आज के आनंद की जय। गुरुमूर्ति और चंद्रमा, गुरुमूर्ति और चंद्रमा, हर सेवक नैन चकोर, अष्ट पैर निरखत रहूं तो गुरु चरणों की ओर। नमो नमो गुरुदेव जी, नमो नमो गुरुदेव जी। हर नव के लागू पाए, निजदास प्रकाश मिले, मोहि दियो ज्ञान बख्शी। सत्संग एक झुकी तीरथ होता है माता बहनाओं। सत्संगत से गुण होते है, संगत से गुण जाए, संगत के प्रताप से तो काग हंस हो जाए। संगत की जय साध की, हरे और की ब्याज, संगत की जय कूर की,
तो आठों पैर ऊपर। सत्संगत से तिर गए मीराबाई, सत्संगत से निर गए नारद भाई। सत्संगत से तिर गए सब मेरे जे भाई। मैं सत्संग में बोलूं चेतावनी बोलूं? मैं सत्संग में नहीं बोलूं, महिमा बोल रहा हूँ। सत्संग महिमा बोल रहा हूँ। बोलो महाराज जी बोलो। हाँ मैं चेतावनी कहता हूँ, सत्संग में बोल रहा हूँ। सत्संग भाई नहीं हटिया, सत्संग में भाई ने सत्संग मेरा बोल रहा हूँ मैं। हर सत्संगत के द्वारा बहेले मलधारा के धोइले चूंदरिया। सत्संगत के द्वारा बहेले मलधारा के धोइले चूंदरिया। मलधारा के धोइले हो चूनरिया। चूनरिया रे चूनरिया। सत्संगत के द्वारा बहेले मलधारा के धोइले चूनरिया। चादर बीनी करम सूत की है चादर बीनी। सूरत निरत की हरनिय दीनी। करम सूत की है चादर बीनी। सूरत निरत की हरनिय दीनी। पांच तथ्य की है काया के धोले हो चूनरिया। ये क्या पांच की होती है? सत्संगत के द्वारा बहेले मलधारा के धोए चूनरिया। चूनरिया रे चूनरिया। चूनरिया रे चूनरिया। सत्संगत के द्वारा बहेले मलधारा के धोइले हो चूनरिया। चेत करो ना है बउरे मीते। चेत करो ना है बउरे मीते। हो तीन गोरों में रंग डारा कटोले हो चूनरिया। तीन गोरों में रंग डारा के धोइले हो चूनरिया। सत्संग
मुँह ओरी महादेव ने ओरो नहीं जानी माया ने जालो पसारा के धोले हो चूंदरिया धोले हो चूंदरिया सत्संगत के द्वारा बहले मलधारा के धोले हो चूंदरिया का जल धोए धाय के निर्मल कर ले लगो सत्य का बजारा के धोले हो चूंदरिया लगो संतों का बजारा के धोले हो चूंदरिया सत्य संगत के द्वारा बधारा के धोले हो चूंदरिया सत्संगत के द्वारा बहले मलधारा के धोले हो चूंदरिया अमोल चादर काया रे भाई आवत जात में महलिया जाते से महलिया हो जाती है मरण जन्म में हो अमोल चादर काया रे भाई आते चादर महलिया सैली गुरु बिन मिलन किनारा डूब जाए मझधारा सत्संगत के द्वारा बहले मलधारा धोले हो चूंदरिया सत्संगत के द्वारा बहले मलधारा के धोले हो चूंदरिया गंगा में डुबकी लगाए लहरे हो ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाए लहरे सत्संगत के द्वारा बहे निर्मल धारा के धोले हो चूंदरिया चूंदरिया रे चूंदरिया सत्संगत के द्वारा बहे मलधारा के धोले हो चूंदरिया। बोलिए रघुनाथ महाराज की जय, बोलो साहिब कबीर साहब की जय, बोलो संतोष श्रीमणि रामदास की जय। वो साहेब बंदगी साहिब। हेलो, अब आ रहे हैं महात्मा सतपाल दास जी जो काठा निवासी हैं, और इनके बाद में महात्मा नेपाल दास जी तैयार रहेंगे। सतपाल जी के बाद में महात्मा नेपाल दास जी तैयार रहें।
जो बोले सो निर्भय सद्गुरु रविदास महाराज की जय। सद्गुरु स्वामी समनदास महाराज की जय। गुरु महाराज की प्यारी साध संगत, हर साल की भांति ये महिला मंडल दिल्ली में गुरु महाराज की याद में सत्संग कराती हैं। वे संदेश पूरे भारतवर्ष को और विदेशों में भी जाता है। ये बहुत खुशी की बात है। नारी शक्ति भी जाग रही है और गुरु महाराज के चरणों में अपने नाम को जोड़ रही है। सतनाम सत साहेब। गुरु महाराज की प्यारी साध संगत, मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति से काट और झीने बंधन मन के कटे नाम प्रताप। तो गुरु महाराज की प्यारी साध संगत, जो झीने बंधन है वे इस जीव को दिखाई नहीं देते। जिसके पास गुरु महाराज का नाम आ जाता है उसको वे दिखाई देने लगते हैं। दिखाई देने का कारण क्या है? जितने भी शब्द हैं, जितने महात्मा गण हैं, जो उनके मुख से संतों की वाणी आती है, वे सारी हमारी कमी हमें बताते हैं। जो उस कमी को पकड़ लेता है और उस पर चलने लगता है तो सदगुरु के गुण रहस्य को समझ जाता है। हमारे अंदर कोई कमी बता रहा है, हम दूसरे के अंदर 20 बता रहे हैं, वो काल का बंदा है। गुरु का बंदा कौन सा है? कमी सबके अंदर है। जो गुरु के प्यारे होते हैं वे शब्द को सुनकर गुरु को सजदा करते हैं और कहते हैं, गुरुदेव अगर आपका आशीर्वाद हो जाए, आपकी दया मेहर हो जाए, कुछ कोशिश मैं करूं, आपका आशीर्वाद हो जाए तो ये कमी मेरी निकल जाएगी। तो वो गुरु का प्यारा है। फिर कहते हैं, शब्द शब्द बहुआंतरा, सार शब्द चित्त ले, जा शब्द साहिब मिले, सोई शब्द गहिले। तो गुरु महाराज की प्यारी साध संगत, संतों ने अनेकों शब्द बताए, लेकिन 2 शब्द को ले आए नजदीक करके कि 2 शब्द से इस जीव का कल्याण हो जाएगा और इसकी समझ में भी आ जाएंगे। ज्ञान का अनंत प्रकार के हैं। कहते हैं, जो शब्द हमें सदगुरु की तरफ। हेलो, बैठ जाओ थोड़ी देर, ना तुम सुनने की ना किसी को सुनने देने की। जो शब्द हमें काल की तरफ ले जा रहा है, शब्द जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी मानव हैं, जितने भी कल पुर्जे हैं, ये शब्द हो रहा है। इसके बीच में सदगुरु समाया हुआ है। उस शब्द को जो गुरुमुखी हैं, जो गुरु के प्यारे हैं, उस शब्द को वे समझते हैं। तो गुरु महाराज की प्यारी साध संगत, एक शब्द काम क्रोध मोह लोभ अहंकार में गुजरता है, वो हमारे को काल की तरफ जोड़ रहा है। एक शब्द शील संतोष क्षमा दया धीरज विचार, वो हमें सदगुरु की तरफ ले जा रहा है। तो ये परख हमें होनी चाहिए कि कौन सा शब्द सदगुरु का है और कौन सा शब्द काल का है। तो सार शब्द सदगुरु के घर का जानत बिरला परख है जो, और जो काल का जो शब्द है वो हमें काल के घर में ले जाएगा। और वो शब्द, प्रॉब्लम क्या है? सदियों से हम शब्द के आदी नहीं रहे। हमने पकड़ रखा 5 तत्वों को या रंग को। 7 रंग होते हैं, फिर इनसे मिलकर अनेकों रंग बनते हैं। गुरु महाराज की प्यारी साध संगत, जिस दिन इस संसार के अंदर सदगुरु भी आए, 5 तत्वों के चोले में प्रकट हुए, तो वे कपड़ा पहनकर नहीं आए थे। तो गुरु महाराज की प्यारी साध संगत सभी संसार में पहना। तो शब्द का कोई रंग रूप नहीं है, ना उसका कोई शरीर है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? हमने उसको या तो सफेद कपड़ा मान लिया है या लाल कपड़ा मान लिया है। लाल कपड़े को जिसने मान लिया उसका गुरु आएगा 6 महीने के बाद,
और जिसने सफेद को गुरु मान लिया उसका गुरु आओगा 1 साल बाद, तो कॉपी पेंसिल सब खाली पड़ी। और जो गुरु का शब्द है वो एक बच्चे के अंदर भी आ सकता है, एक लेडीज के अंदर भी आ सकता है। वो सार शब्द है जो हमारी कमियां बता रहा है। सार शब्द की पहचान है कि वो हमारी कमी बताएगा। जहां भी वो हमारी कमी बताए तो वहीं सजदा कर लेना। तो वो सतगुरु स्वामी समनदास महाराज का शब्द है। कहते हैं धन धन प्यारे क्या कहूं महिमा शब्द की, जो परिचय हैं शब्द से, जो परिचित हैं वही तो उसको जानेगा। जो परिचय हैं शब्द से जाने महिमा शब्द की, छिन छिन रक्षा हो रही क्या उपमा करूं शब्द की, बड़भागी वो जीव हैं जो करें कमाई शब्द की। तो गुरु महाराज की प्यारी साथ संगत, तो जो गुरु का शब्द है वही सतगुरु इस संसार में लखाने के लिए आते हैं। नाम लखावन आए सतगुरु, नाम लखावन आए जी, नाम लखावन आए, नाम लखावन आए सतगुरु, नाम लखावन आए जी, नाम लखावन आए। सतगुरु युग युग धर दे आए, नाम लखावन आए सतगुरु, नाम लखावन आए जी, नाम लखावन आए। नायक बोझ उठाए, हम करो मद मानीर सा, नायक बोझ उठाए, कर्म भरम के काम करो मद मानीर सा, नायक बोझ उठाए, परमारथ काजी गुरु ने, परमारथ के काजी गुरु ने मुक्तर नाद बजाए, नाम लखावन आए सतगुरु, नाम लखावन आए जी, नाम लखावन आए। गुरु महाराज की प्यारी साथ संगत, काम क्रोध मद मान ईर्षा, ईर्षा जो शब्द है इस जीव को बहुत नुकसान कर रहा है। अगर कोई कार ले आए और घर घर में मिठाई बांटने के लिए जाए तो उससे पूछेगा कि भाई ये मिठाई कैसे बांट रहा है, तो वो कहेगा भाई
आपके आशीर्वाद से, आपके सहयोग से ये कारली ऐश की मिठाई बांट रहा हूं। जब तक वो उसकी तरफ मुंह है तब तक तो कुछ कहा नहीं, और जब वो दूसरे घर में जाने लगा, इसका एक्सीडेंट हो जा, इसकी टांग टूट जा। गुरु महाराज की प्यारी सार संगत ये ज्ञान ले रहे हैं। ये अंधकार है, अज्ञानता है। सपोज करो किसी मोड़ पर आपको सवारी नहीं मिल रही, अगर वो भाई आ गया तो आपका सफर तय हो सकता है। तो सदगुरु आपको अच्छी सोच देने के लिए आए हैं, अच्छा ज्ञान देने के लिए आए हैं, आपको जगाने के लिए आए गए हैं। नाम लखावन आए जी, नाम लखावन आए, नाम लखावन आए, सतगुरु नाम लखावन।